प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है एक नया विषय। आज का विषय का नाम है क्योंकि पियक्कड़ अपने भाग खोते हैं। नीति वचन 23वां अध्याय 21 वचन। क्योंकि पियक्कड़ अपने भाग खोते हैं। नीति वचन 23 उसका 21वां वचन। इस विषय में 6 छोटा विषय भी है। उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है 6 सवाल। दूसरा है मदिरा, दैट इज स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। तीसरा है हठेली पुत्र। चौथा है एक शराबी या एक पियक्कड़ का हरकतें, मतलब उसका एक्शन क्या क्या करता है। पांचवा है पियक्कड़ का उदाहरण वचन के अंदर से। और छठवा जो है पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये 6 छोटा सा विषय है। आज ये सारी चीजों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। ताकि अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। इस शाम के वक्त प्रभु आपने हम सबों को इकट्ठा किया, धन्यवाद करते। आज के विषय इस रोटी को हम जब तोड़ेंगे प्रभु पवित्र आत्मा से हमारी समझ को खोल, हमें सिखा समझा और आपके करीब लिया ताकि पवित्र कलाम को हम अच्छे से समझ सके। और बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें। और जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला प्रभु। हर शैतान के हल्ले से बचा। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है क्योंकि पियक्कड़ अपना भाग खोते हैं। नीति वचन 23 उसका 21वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 21। इसमें पहला छोटा विषय जो है 6 सवाल है। सुलेमान राजा ने नीति वचन में इस बातों को लिखा है। तो नीति वचन 23वां अध्याय 29 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 29। यहाँ पे 6 सवाल है। वो क्या क्या है हम देखेंगे। कौन कहता है हाय? कौन कहता है आय हाय? ये दूसरा सवाल। तीसरा है कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? तीसरा। चौथा है कौन बकबक करता है? पांचवा सवाल है किसके आकरण गांव होते हैं? और छठवा जो है किसकी आंखें लाल हो जाती है? तो ये जो 6 सवाल है इसका अर्थ उसी अध्याय में है। तो इसलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे ताकि ये सवाल का जवाब हमें मिल जाएंगे। नीति वचन 23 इसका 30वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 30। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। तो ये मसाला जो है 2 अलग अलग दाख मधु जब उसको मिक्स करते हैं तो ये मसाला हो जाता है। इसको इंग्लिश में कॉकटेल करता है। तो ये जो 6 सवाल जो यहाँ पे थे उसका जवाब यहाँ पे है। लिखा है कि उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। और ये लोगों के अंदर झगड़े रगड़े, बकबक करना और उनके आंग लाल रहता है। तो ये सारा चीज वचन में लिखा है। प्रभु ने उसकी आत्मा से पहले ही लिख दिया और ये हमने वचन से भी देखा। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। नीति वचन 23
31वां वचन, प्रोवर्ब्स 23:31, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह दार के साथ उंडेले जाता है तब उसको ना देखना। तो ये जब कटोरे में डालते हैं तो ये हिलते हैं, आखिरी में शरीर में भी हिलते हैं, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। नीति वचन 23 उसका 34वां वचन, प्रोवर्ब्स 23:34, यहाँ पे लिखा है, तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो ये समुद्र में मतलब लोगों के बीच में पड़ा हुआ आपको मिलेंगे, इनके विषय में ये लिखा है। और नीति वचन 23 इसका 32वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23:32, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान धंसता है और कराइत के समान काटता है। तो ये अंत में मनुष्य को बाइबल के अंदर लिखा है सांप के समान डसता है, इसलिए हम लोग इस बातों से ख्याल करें। नीति वचन 23 उसका 35 में भी लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23:35, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीटता गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। तो जब होश में आने के बाद फिर ढूंढते हैं, तो ये है जो 6 सवाल जो हमने देखा, उसका उत्तर इसी अध्याय के अंदर हमने पाया गया। तो ये है पहला विषय हमने देखा, 6 सवाल। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, मदिरा। यह है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, इसके विषय में भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। सुलेमान राजा नीति वचन इसका 20 और पहला वचन, प्रोवर्ब्स 21, यहाँ पे लिखा है, दाखमधु टट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। तो ये जो करता है, बाइबल के अंदर लिखा है, वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है ये सारा समय ये चीज करते रहता है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। नीति वचन 31 अध्याय 4 और 5 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31, 4 and 5, यहाँ पे लिखा है, हे लेमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों का नहीं फेंकता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। तो जब ये राजा लोग या रईसों लोग ये सब करते हैं तो व्यवस्था भूल जाते और जो दुखी लोग हैं उनको मार डालते। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है। और भी कुछ वचन आइजिया में भी लिखा है, आइजिया के 5वां अध्याय 11 से 14, आइजिया चैप्टर 5 वर्स 11 to 14, यहाँ पे आइजिया ने भी कुछ बातों को लिखा है। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोज में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य के ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरे प्रजा बंधुआई में जाती है, अलग अलग बंधन में फंस जाते हैं।
उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अर्धलोक नरक ने अत्यंत लालसा करके अपने मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। तो ये सब लोग नरक में चले जाते हैं, अर्धलोक में चले जाते हैं। इनके विषय में आइजिया नबी भी लिखा है, सुलेमान राजा भी जो भी बात लिखा हमने वचन से देखा। अभी आइजिया नबी ने लिखा, उस बातों को भी देखा। आइजिया नबी और भी कुछ बातों को लिखता है। ये आइजिया के 5वां अध्याय 22 और 23 वचन, आइजिया चैप्टर 5 वर्स 22-23 इधर लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्ट को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। तो ये भी सब लोग इसी समान सब करते हैं। इसलिए ऐसे नबी यहाँ पे ये वचन भी लिखा गया। और नए करार के अंदर पहली थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस नए करार के अंदर पहली थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। तो काफी लोग दिन में नहीं, ज्यादा भी रात को पीते हैं और जो चीज नहीं करना है वो सारी चीजों को करते हैं। इसलिए हमने मदिरा के विषय में कई वचनों को देखा। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे, हठेली पुत्र। हठेली पुत्र के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। व्यवस्था 21वां अध्याय 18 से 21, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 21 18-21। यहां पे लिखा है कि यदि किसी का हठेला और दंगहित बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न मानते किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उससे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगहित है, ये हमारे नहीं सुनता। ये यहाँ पे लिखा यह उड़व और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथरवा करके मार डाले। यो तो अपने मध्य में से ऐसा बुराई को दूर करना। तब सारे इजरायली सुनकर बह खाए। तो ये हठेली पुत्र जो है, जो माता पिता का सुनता नहीं और उसको बार बार चेतावनी भी दी है, लेकिन ताड़ना भी दिया, सब कुछ करने पर भी सुनता नहीं, तो वो पुरनियों के पास ले जाते, उनको बताते, तो उनको आखिरी में फतरवा करते हैं। पुराने नियम में ये कानून था। तो ये हठेली पुत्र के विषय में भी हमने पवित्र कलाम से देखा। अब हम चौथा विषय में प्रवेश करेंगे, एक शराबी या पियक्कड़ का हरकत है, एक्शन, मतलब वो क्या करता है, उसी को भी हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे जर्मिया नबी 25वां अध्याय 16 में लिखता है, जर्मिया चैप्टर 25 वर्स 16, वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाए और पावले हो जाए, मतलब वो पागल हो जाता है, लड़खड़ाता है। ये उनका हरकतें है, ये यिर्मयाह नबी ने लिखा है। और भी कुछ वचन यिर्मयाह नबी लिखता है, यिर्मयाह 25 उसका 27 वचन, यिर्मयाह 25-27, तब तो उसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है,
पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। तो यहाँ पे जब हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है वो उल्टी करता है, गिर पड़ता है, फिर कभी उठेंगे नहीं। तो ये इनका हरकतें है। तो इसके ये भी हमने यिर्मयाह नबी के द्वारा देखा गया। अब होशिया नबी क्या लिखता है देखो, होशिया की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन, होशिया चैप्टर 7 वर्स 5। यहाँ पे लिखा है, हमारे राजा के जन्मदिन में हकीम दाखमधु पीकर चूर हुए, उसने टट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। तो यहाँ पे ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये भी लोग जो है पीने के बाद टट्टा करते हैं और ये सारा चीज यहाँ पे वचन लिखा है कि वो चूर हो गए। ये होशिया नबी लिखता है। अब हबाकुक नबी क्या लिखता है देखो, हबाकुक 2:15 में, हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 15, यहाँ पे हबाकुक नबी लिखता है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाते और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तो इसलिए ये भी कुछ लोग करते हैं ये सारा चीज, क्योंकि नशे जब होता है तो लोग क्या करता है उनको ही पता नहीं, इसलिए इनका हरकतें यहाँ पे मैंने वचन से बताया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे आइजिया नबी 19वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, आइजिया 19:14, यहोवा ने उसमें प्रमाता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वामन करते हुए डगमगाते हैं। तो ये डगमगाता है, बहुत सी चीज यहाँ पे वो करते हैं। तो ये भी परमेश्वर के दास यहाँ पे लिखा गया। और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 23 उसका 33 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23:33, यहाँ पे लिखा है, तू विचित्र वस्तुएं, वो है पराय स्त्री, विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। और उल्टी सीधे बातें, ये है एक पियकर या शराबी का हरकतें हमने कई वचनों के द्वारा इस पवित्र कलाम से देखा गया। सारा चीज खुदा ने लिखा है ताकि लोग जब वचन को पढ़े तो पढ़कर अगर कोई पियकर है वो सुधर जाए। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे। पियकर का उदाहरण जो है, बाइबल में कई उदाहरणों को भी हम देखेंगे। पहली शमूएल 25वां अध्याय 36वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 25 वर्स 36, यहाँ पे लिखा है, तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखी है कि वह घर में राजा का सा बोझ कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अतिचूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी ना खा। तो अबीगैल पति नाबाल को कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि वो नशे में अतिचूर हुआ था। तो ये एक उदाहरण है नाबाल के विषय में हमने देखा। दूसरा है पहला राजा 16वां अध्याय 9वां वचन, 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, जब वह तीसरा में अरसा नामक भंडारी के घर में जो उसके तीसरा वाले भवन के प्रधान था पीकर मतवाले हो गया था, तब उसके जिमरी नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, ये आधे रथों का प्रधान था ये। तो ये भी यहाँ पे जिमरी जो है ये भी यहाँ पे पीने वाले थे, इसके विषय में भी लिखा गया। तीसरा उदाहरण पहला राजा 20 उसका 12 वचन,
फर्स्ट किंग चैप्टर 20 वर्स 12। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधा। ये बेनदाद जो आराम की राजा था, इसके विषय में लिखा गया। ये और बाकी राजाओं सब मिलकर वहां पे पीते थे। तो इसलिए ये 2-3 उदाहरण हमने पियगढ़ के विषय में भी खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम 6वां विषय में प्रवेश करेंगे। लिखा है कि पियगढ़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहले कोरिन्थियन 5वां अध्याय 11 वचन लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई, ये विश्वासी भाई है, अगर वो पियकड़ है, तो लिखता है कि तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। तो अगर कोई भाई विश्वास में आने पर भी पीते हैं तो उसके साथ संगति भी नहीं करना है, खाना भी नहीं। ये परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडल से कहा गया। और भी कुछ वचन है। पहली कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9वां वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे? धोखा ना खाओ। इसमें 10वां वचन में पियकड़ भी है। तो पियकड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और एक वचन, पहली पत्रोस 4वां अध्याय 3वां वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 3। ये है अन्य जातियों की इच्छा, द विल ऑफ द जेंटाइल्स। अन्य जातियों की इच्छा वो है मतवालापन और पियकड़पन। इनके अंदर ये दोनों भी है, मतवालापन भी है, पियकड़पन भी है। तो इसलिए ये सारा चीज से हम लोग सावधान होना है। तो इसलिए ये जो विषय आज लिया गया, क्योंकि पियकड़ अपने भाग होते हैं, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। यदि आज भी कोई विश्वासी पीते हैं या अविश्वासी पीते हैं, खुदा आपको एक मौका देता है इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन के अंदर सुधार ले आए, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए योग्य ठहरे। इसलिए यह सारा चीज वचन से आपको बताया गया। इसको समझने की कोशिश करना। यदि समझ गए तो परमेश्वर से पश्चाताप मांगना। वचन में लिखा है, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। और ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए, सभी के लिए है। इसलिए आज भी प्रभु हर एक को मौका देता है सुधारने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन सुनकर सुधर जाए। तो आज हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, नशे में है, प्रभु उन्हें सुधारे, प्रभु के मार्ग में ले आए, उसके लिए हम दुआ करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जो भी प्रचार करने के लिए वचन दिया, रोटी दिया, प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले, सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर लॉर्ड। जो भी सुने प्रभु उनके समझ को खोल। यदि कोई पियकड़ है लॉर्ड, विश्वासी अविश्वासी, उनको सुधार और उन्हें परमेश्वर के करीब लिया। जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, नशे, हर परेशानी के अंदर है प्रभु, हम प्रार्थना करें आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और दोस्त से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर आपके करीब लिया। और सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, हिम्मत दे, सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।